नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 1 गद्य खंड में पाठ 8 जामुन का पेड़ कहानी पर आधारित अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर। इस कहानी को तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। यह कहानी हास्य व्यंग पर आधारित है। साथ ही सरकारी विभागों की लापरवाही, उनकी संवेदन शून्यता और स्वार्थपरता का वर्णन भी इस कहानी में किया गया है। आइए शुरू करते हैं कहानी पर आधारित प्रश्न अभ्यास। पाठ के साथ का अर्थ होता है जो पाठ आपने पढ़ा है, जो कहानी आपने पढ़ी है, उसी पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रश्न 1, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये कहानी के दो पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं और इसी पंक्तियों पर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। उत्तर, ये संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना। तो सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित है। तो ये जो संवाद है, ये जो बातचीत हो रही है, जो सेक्रेटेरिएट है, जो सचिवालय है, उसके लॉन में एक जामुन का पेड़ था जो गिर गया है, उसके विषय में बातचीत चल रही है। रात की आंधी में सेक्रेटेरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह माली ने देखा और क्लर्कों को सूचना दे दी। वहाँ सभी इकट्ठे हो जाते हैं। वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा में चर्चा करते हैं, किंतु उन्हें उसके नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं होती है। तो बच्चों, देखा आपने, इस प्रश्न के माध्यम से समाज में जो सरकारी विभाग है उसमें से कुछ स्वार्थी लोग हैं जो सिर्फ अपने ही विषय में सोचते हैं और दूसरे के दर्द और उसकी पीड़ा से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उसी के बारे में इसका यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। खो, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है, अर्थात इससे लोगों की कैसी सोच का पता चलता है। उत्तर, इससे लोगों की संवेदन शून्यता तथा स्वार्थपरता का पता चलता है। सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था, अतः वे उसके गुण गाते थे तथा उसके गिरने का दुख व्यक्त कर रहे थे। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो समाज में जो स्वार्थी लोग हैं उनकी सोच का यहाँ पता चलता है कि लोग जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है उसी की चिंता करते हैं। एक दर्द में, पीड़ा में दबे हुए व्यक्ति की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। उत्तर, दबे हुए आदमी ने पेड़ काटने की कार्यवाही पर देर होते देखा तो उसने आह भरते हुए गालिब का यह शेर कहा। देखिए क्या शेर कहा है, यह तो माना के तगा फूल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। शेर सुनते ही माली के कान खड़े हो गए और उसने उत्सुकतावश पूछा कि क्या वह एक शायर है। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। इस प्रकार माली को सबसे पहले दबे हुए आदमी के कवि होने की बात पता चली। उसके द्वारा यह बात क्लर्कों को और क्लर्कों द्वारा हेड क्लर्कों को पता चली और फिर यह बात धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। इस जानकारी ने कवि की फाइल की दिशा ही बदल दी। फाइल एग्रीकल्चर, व्यापार, हॉर्टिकल्चर आदि विभागों से धक्के खाते रही और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। अब वह कल्चर विभाग में पहुंच गई। काम फिर भी नहीं हुआ, बस कागजों के घोड़े सारे विभागों में दौड़ते रहे। तो बच्चों, आपने देखा कि जो दबा हुआ व्यक्ति था, जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उसके कवि होने की बात जैसे ही माली को पता चली
तो उसने क्लर्कों को बताई। क्लर्क ने हेड क्लर्क को ऐसे धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई और इससे फाइल की जो क्रिया थी वो और लंबी हो गई और कागजों के सहारे लोग इधर उधर चलते गए, लेकिन दबा हुआ व्यक्ति वहीं का वहीं ही पड़ा रहा। प्रश्न तीसरा है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? उत्तर, कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेतीबाड़ी से संबंधित मामलों में फैसला लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, इसीलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। यानी कि हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें ही इस विषय में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। इस प्रकार प्रशासनिक भाषा में बात कर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। दबे हुए आदमी के प्रति मानवीय संवेदना तो दूर दूर तक न थी। कार्यालयों की कार्यप्रणाली का यथार्थ चित्रण है। तो बच्चों, इसमें जो कृषि विभाग वाले थे उन्होंने हॉर्टिकल्चर जो विभाग था, जो अपना कार्य था वह दूसरे विभाग के ऊपर डाल दिया और अपना पल्ला झाड़ दिया। सभी को जामुन के फलदार वृक्ष होने का और उसके गिरने का दुख था, लेकिन उसके दबे हुए उसके नीचे कर्रा रहे व्यक्ति का किसी को भी दर्द नहीं था। हर कोई व्यक्ति अपना काम दूसरे पर टाल रहा था। प्रश्न 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? तो इस पाठ में सरकार के कौन कौन से विभागों की चर्चा की गई है और वह क्या क्या कार्य करते हैं, उसका अंदाजा कैसे लगाया गया, उसी का वर्णन आपने करना है। उत्तर, इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है। जैसे पहला है व्यापार विभाग, इसका काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। दूसरा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसे कृषि विभाग कहते हैं, इसका कार्य खेती बाड़ी से संबंधित है। अगला है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इसे उद्यान कृषि विभाग कहते हैं, यह विभाग उद्यानों का रखरखाव करता है। अगला है मेडिकल डिपार्टमेंट, इसका संबंध शल्य चिकित्सा दवाई आदि से है। जो भी हॉस्पिटल है, जो भी चिकित्सा है, उससे इसका संबंध है। अगला है कल्चर डिपार्टमेंट, इसे संस्कृति विभाग कहते हैं, इसका संबंध कला व साहित्य से है। जब कवि होने की बात सारे लोगों को पता चली तो वहाँ पर कला साहित्य लोग भी पहुँच गए, इसलिए वहाँ पर कल्चर डिपार्टमेंट का प्रयोग भी किया गया है। अगला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसे वन विभाग कहते हैं, इसका संबंध जंगल के पेड़ों व वनस्पति से है। 6, विदेश विभाग, इसका कार्य विदेशी राज्यों से संबंध बनाना है और जो विदेशी देश हैं, जो राज्य हैं, उससे संबंध बनाना है, उनका लेन देन करना है। पाठ से पता चलता है कि किसी भी विभाग में संवेदना नहीं है, हर एक विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। तो ये जितने भी विभाग है ये सभी अपना कार्य नहीं करना चाहते, बल्कि एक दूसरे पर टाल रहे हैं। अगला है पाठ के आसपास। तो पाठ के आसपास का अर्थ होता है बच्चों, इसी पाठ से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 1, कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार इस वजह से भंग होता है? तो 2 प्रसंग ऐसे आए हैं कि लोग उस दबे हुए व्यक्ति की मदद करना चाहते थे, लेकिन सरकारी विभाग और सिस्टम्स के चलते वह उसकी मदद नहीं कर सकते थे। वह किस किस कारण से हुआ है वो आपको बताना है। उत्तर, पहला प्रसंग है, पहली बार दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होने का प्रसंग कहानी के प्रारंभ में ही आता है, जब मालिक की सलाह पर वहां इकट्ठी भीड़ पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है।
किंतु सुब्रिडेंट वहां आकर उन्हें रोक देता है तथा ऊपर के अधिकारियों से पूछने की बात कहता है। इस प्रकार पहली बार संकल्प भंग होता है। तो पहली बार कब संकल्प भंग हो रहा है? जब वहां पर भीड़ थी, वह उस दबे हुए व्यक्ति की मदद करना चाहती थी, तो एक सरकारी विभाग का आदमी आया और उसने कहा कि आप ये सब नहीं कर सकते, अगर आप इसकी मदद करेंगे तो आप भी इस मामले में फंस सकते हैं। तो वहां पर इकट्ठा भीड़ अपने आप किनारे हो गई। दूसरा प्रसंग है, यह प्रसंग दोपहर के भोजन के समय आता है। दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बनी फाइल आधे दिन तक सेक्रेटेरिएट में घूमती रही, परंतु कोई फैसला न हो सका। कुछ मनचले किस्म के क्लर्क सरकारी फैसले के इंतजार के बिना पेड़ को स्वयं हटा देना चाहते थे कि उसी समय सुप्रिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है, वहां से जवाब आने पर पेड़ हटवा दिया जाएगा। इस प्रकार दूसरी बार फाइल अन्य विभाग में भेजने के कारण लोगों का संकल्प भंग हो जाता है। प्रश्न दूसरा है, यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतधारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यह कहना कहाँ युक्ति संगत है कि यह कहानी सिर्फ हास्यप्रद है या इसमें दुख भी छुपा हुआ है? इसमें आपने अपना तर्क देना है, आपने अपना पक्ष रखना है। जैसे उत्तर, यह कहना बिल्कुल सही है कि यह कहानी हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतधारा है। व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है, चारों तरफ भीड़ जमा है, वे जामुन के पेड़ तथा रसीले जामुनों की चर्चा कर रहे हैं, परंतु दबे व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं होता है। क्लर्क अधिकारियों, ये क्लर्क है बच्चों, तो इसको आप सही कर लीजिए, ये क्लर्क है, ठीक है। तो क्लर्क ही छपा हुआ है, तो ये क्या होगा? क्लर्क होगा। तो यहाँ पर अधिकारियों तथा विभाग की फूहड़ हरकतें हास्य के साथ करुणा को जागृत करती है। फाइल चलती रहती है, माली ही दया करके उसे खाना खिला देता है। कुछ लोग आदमी को काटकर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने की बात कहते हैं। ये संवेदनहीनता का चरम रूप है। कल्चर विभाग का सचिव उसे अकादमी का सदस्य बना देता है, उससे मिठाई मांगता है, परंतु उसे बचाने का प्रयास नहीं करता। देशों के संबंध के नाम पर आम आदमी की बलि चढ़ाई जा सकती है। ये सभी घटनाएं करुणा की गहनता को व्यक्त करती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा समाज में कई जगह दंगे फसाद होते हैं, तो उसमें आम आदमी की बलि ही चढ़ती है। उसमें जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी का वर्णन इस कहानी के माध्यम से बच्चों तक या लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? तो बच्चों, यदि आप माली की जगह होते तो क्या आप ऊपर से जो हुकूमत है, जो ऊपर से जो बड़ा डिपार्टमेंट है, वहाँ के फैसले का इंतजार करते या उस दबे हुए व्यक्ति की मदद करते? तो वो आपको उसका उत्तर लिखना है और दोनों तर्क में लिखना है, क्यों उसकी मदद करते और कैसे मदद करते, ठीक है। तो उत्तर, यदि हम मालिक के स्थान पर होते तो हुकूमत के फैसले का जरा भी इंतजार न करते और बिना किसी की परवाह किए बिना दबे हुए आदमी को निकाल लेते, क्योंकि किसी भी विभाग, कानून और हुकूमत के फैसले से ज़्यादा आवश्यक है किसी की जान बचाना, अतः सबसे पहले वही किया जाना चाहिए। इतने सारे लोगों के बीच महज औपचारिकता के चलते एक व्यक्ति की जान चली जाना मनुष्यता के नाम पर धब्बा है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हर व्यक्ति को अपनी मानवता को निभाना चाहिए। सबसे पहले दर्द और दुख पीड़ा में घिरे हुए व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, फिर औपचारिकता दिखानी चाहिए। अब है शीर्षक सुझाइए, अर्थात किसी पाठ का नाम आपने बताना है। आपका नाम क्या हो सकता है, आप उसमें लिख सकते हैं, वो इससे संबंधित भी हो सकता है
और जो इसमें लिखा है उससे अलग भी हो सकता है। कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाइए। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। तो इस पंक्ति में आप बार बार फाइल का नाम हो रहा है, तो आप क्या इसे शीर्षक देना चाहेंगे? जैसे एक कहानी होती है, उस कहानी का नाम क्या होगा, तो वैसे ही इन पंक्तियों में आप इसका शीर्षक क्या रखना चाहेंगे, वो आप अपना उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कहानी में बार बार फाइल का जिक्र हुआ है, तो हमारे हिसाब से इस पंक्तियों का शीर्षक फाइल ही होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है वो आप लिख सकते हैं। ख सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। तो इस पंक्ति का शीर्षक क्या हो सकता है वो भी आपने लिखना है। तो हम इसका आंसर देंगे दफ्तरी चक्कर। अगला है कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। तो इसका शीर्षक आपने देना है। जैसे मुख्य पात्र क्या है तो उसका क्या शीर्षक होगा, जैसे बेचारा इंसान, दबा हुआ आदमी और सरकारी पेड़ हो सकते हैं। तो आपका शीर्षक क्या है वो आपको लिखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसी उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब है भाषा की बात। भाषा की बात का मतलब होता है आपकी ग्रामर, व्याकरण। प्रश्न 1, नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। तो अंग्रेजी शब्द है उसका आपने हिंदी में प्रयोग करना है। जैसे है अर्जेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेंबर, डिप्टी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर, अंडर सेक्रेटरी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो इसका हिंदी में आपने नाम बताना है। उत्तर, अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में प्रयोग। जैसे है अर्जेंट, अर्जेंट का अर्थ हिंदी में होगा अत्यावश्यक। फॉरेस्ट तो इंग्लिश में फॉरेस्ट बोलते हैं और हिंदी में उसे वन बोलते हैं। अब है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में, विभाग। अब है मेंबर, मेंबर का हिंदी का नाम होता है सदस्य। डिप्टी सेक्रेटरी तो उसे हिंदी में बोलते हैं उप सचिव। अब है चीफ सेक्रेटरी तो इसे हिंदी में बोलेंगे मुख्य सचिव। मिनिस्टर इसे बोलेंगे मंत्री। अंडर सेक्रेटरी इसे बोलेंगे अनुसचिव। अब है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इसे कहेंगे उद्यान कृषि विभाग। अब है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो इसे बोलेंगे हिंदी में कृषि विभाग। अगला प्रश्न है, इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। यह एक संयुक्त वाक्य है जिसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोध शब्द और से जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्य को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है, इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली गली से शायर जमा होने से शुरू हो गए। पाठ में से 5 संयुक्त वाक्यों को चुनिए, उन्हें सरल वाक्यों में रूपांतरित कीजिए। तो बच्चों जो संयुक्त वाक्य है उसे सरल वाक्य में आपने बदलना है। तो संयुक्त वाक्य होते हैं दो एक जैसे दो सरल वाक्य, उन्हें समुच्चय बोधक शब्दों के साथ आपस में जोड़ा जाता है। तो देखिए जैसे पहला है संयुक्त वाक्य, हम इस मामले को हार्दिक कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं इसमें क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है। देखिए इन दोनों सरल वाक्यों को कौन जोड़ा है, क्योंकि। तो यह क्या है, संयुक्त वाक्य। देखिए ये दोनों सरल अलग अलग से स्वतंत्र वाक्य है। हम इस मामले को हार्दिक कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, एक हो गया, और दूसरा है यह एक फलदार पेड़ का मामला, ये दो हो गया। दोनों को किसने जोड़ा है, क्योंकि ने। अब इसे हमें सरल बनाना है। सरल वाक्य में रूपांतरण, फलदार पेड़ का मामला होने के कारण हम इसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। तो इसे क्या कर दिया, सरल कर दिया, इसमें से क्योंकि हट गया। अब अगला है संयुक्त वाक्य,
जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसीलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दो सरल वाक्यों को इसलिए ने जोड़ा है। अब इसलिए हटाएंगे और सरल वाक्य में इसे रूपांतरण करेंगे। जामुन का पेड़ फलदार होने के कारण हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब है तीसरा संयुक्त वाक्य, आधा आदमी उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इन दो सरल वाक्यों को किसने जोड़ा है? और ने। तो यह क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। अब आपने सरल वाक्य इसे करना है। आधा आदमी उधर से निकल आने पर पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। अगला है संयुक्त वाक्य, कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। तो इसे आपने सरल बनाना है। कल इस पेड़ के करते ही तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। अगला प्रश्न है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने बात करना, जिसे इंग्लिश में इंटरव्यू भी कहते हैं। अपने आप में एक विधा है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने या मृत्यु के लिए जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति का काल्पनिक साक्षात्कार करें और लिखें। तो अपने सामने किसी एक व्यक्ति को रख सकते हैं और उसे बातचीत का आपने यहाँ पर वर्णन करना है। संवाददाता, आज आपके कार्यालय में जो घटना घटित हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो अब चीफ सेक्रेटरी कह रहा है इसके लिए कृषि और उद्यान विभाग जिम्मेदार है। संवाददाता, क्यों? इतने दिन से दबे हुए उस आदमी के लिए आप क्या कर रहे थे? तो चीफ सेक्रेटरी कह रहा है कि जी हमने तो पहले ही दिन फाइल तैयार करके आगे भेज दी थी। तो संवाददाता कह रहे हैं क्या आदमी को बचाने के बजाय फाइल तैयार करना उचित कार्यवाही थी? चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं जी हाँ, यह तो कार्यालय का आवश्यक नियम है, इन औपचारिकताओं को तो मानना ही पड़ता है। तो संवाददाता क्या कह रहा है? अपनी बात किसी और पर रख रहा है और अपना कार्य किसी दूसरे पर दे रहा है और अपनी सफाई दे रहा है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही खूब जोर शोरों से कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।